Okay. So let's start the lecture. The very first question is, what is graph? Ma'am, graph is a non-linear data structure which consists node and edge. Ma'am, Okay. it is the Anyone else? representation of data in a pictorial form or in a bar form. Okay. Graph are used to represent networks. Very good. So yes, guys, a graph is a non-linear data structure which consists of some ordered pairs, in which there are some objects which are connected to each other through some points, through some edges. And here we are mainly concerned about the nodes and then edges. Nodes are vertex and then edges that will connect to these nodes. So yes, the graph is a non-linear data structure. Here in the graph is the open view as the generalization of the tree structure, where we can represent the complex relationships. And yes, it is mainly used to represent the मैम आवाज network. नहीं आ रही है। अभी आ रही है? यस मैम आ रहा है आवाज। So guys, your graphs and they are mainly used to represent your networks. So what do you mean by directed graph? Any clue, any idea? Can you repeat the question again? Question is, what is directed graph? Ma'am, all edge in one direction. No. Yes, ma'am. Every edge has a directional junction too. Directed graph, if all the edges are directed, अगर हम लोग हर एक edge में arrow होगा, that is directed graph. It is not compulsory that कि सारे के सारे जो edges हैं वो एक ही direction में होने चाहिए. कोई भी एक edge है, उसकी एक उस edge की एक direction होनी चाहिए. और unidirected मैम graph, इसका जो वर्टिसेस yes, मैम इसका जो वर्टिसेस होगा वो एज का डायरेक्शन शो करेगा, जैसे ट्रायंगल हो गया, रेक्टेंगल होगा, इस तरह से मैम। yes. यहाँ पे अब देखो A से B को भी डायरेक्शन हो सकती है, B से A को भी डायरेक्शन हो सकती है. Here your direction can be either A to B or B to A. For example, यहाँ पे हमें ये दिया हुआ A, here is the B, these two are nodes. ये एक एज है. अब इस एज का मतलब क्या, हम A to B भी जा सकते हैं, B to A भी जा सकते हैं. बट अगर हमने डायरेक्शन दे दी है इस डायरेक्शन में, अब इसका क्या मतलब है, हम A से सिर्फ B को ही मूव कर सकते हैं, B to A नहीं जा सकते. दिस इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्शन. यहाँ पे एक्सपोज C है. सी से अगर हम ए को कनेक्ट कर दें, इसको डायरेक्शन दे दें, तो आइदर हम सी टू ए भी डायरेक्शन दे सकते हैं और ए टू सी भी डायरेक्शन दे सकते हैं. यूनि डायरेक्टेड मतलब अगर ग्राफ में हम लोग एजिस को हम लोग डायरेक्शन ना दें, फॉर एग्जाम्पल हियर हम 6 to 4 भी जा सकते हैं एंड 4 to 6 भी जा सकते हैं. बट हियर एज यहाँ पे एरो दिया हुआ है, तो हम ए से सिर्फ बी की तरफ ही जा सकते हैं, बी टू ए नहीं जा सकते. Ma'am, sound is not clear. इस तरह से मैं क्लियर और नॉट. Clear, ma'am. No, ma'am. क्लियर मैम। मैम No, ऑडिबल ma'am. बट नॉट क्लियर मैम। मैम कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक काम करो, एक नो काम मैम। करो, अरे पहले सुन तो लो. जिसको साउंड की प्रॉब्लम है, एक बार आप लोग भी रिकनेक्ट करके देखो, रिज्वाइन हो. मैम सबको हो मैम रहा है प्रॉब्लम। साफ आवाज नहीं आ रहा है। मैम सबको प्रॉब्लम हो रहा है।
नाउ Yes, ma'am. Audible. तो डायरेक्टेड ग्राफ मतलब अगर हम लोगों ने एजेस को डायरेक्शन दी हो तो जो हमारे पास डायरेक्शन होगी हम उसी डायरेक्शन में ही मूव कर सकते हैं। एंड अनडायरेक्टेड मीन्स अगर हमने एजेस को कोई डायरेक्शन नहीं दी हो तो हम किसी भी डायरेक्शन से जा सकते हैं। तो यहाँ पे 5 to 1 भी जा सकते हैं। इन योर लोअर डायग्राम 5 to 1 भी मूव कर सकते हैं एंड 1 to 5 भी जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें कोई डायरेक्शन नहीं दी हुई है। Yes, the next one is the adjacent nodes. कभी सुने हैं ये टर्म? Yes, ma'am. Tree में. Yes, ma'am. हाँ जी, क्या होता है बताइए। मैम बगल वाला जो नोड होता है वही मैम टू एडजेसेंट नोड होता है, उसके बाजू वाला। उसके जो बाजू वाले नोड्स होंगे वो क्या होंगे, उसका एडजेसेंट नोड्स होंगे, या फिर हम दो नोड्स को एडजेसेंट बोल सकते हैं इफ द एंड पॉइंट्स आर द सेम है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए है, बी है नोड, यहाँ पे सी है। क्या दोनों का एंड पॉइंट ये नोड सी है तो हम बोल सकते हैं ए एंड बी आर दी एडजेसेंट नोड। बिकॉज ट्रीज में तो हम लोग क्या करते थे, अगर सेम पेरेंट हो, एक पेरेंट उसके दो चाइल्ड, दो और जितने भी चाइल्ड हैं, बट यहाँ पे हम किसको बोलेंगे, अगर उन दोनों के एंड पॉइंट सेम नोड्स है। आउटगोइंग एजेस क्या होती है? आउटगोइंग एजेस क्या आएंगी, एक पर्टिकुलर नोड से कितनी नोड्स बाहर को जा रही हैं, वो क्या आएंगे, उसकी आउटगोइंग एजेस। Am I clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now, इनकमिंग एजेस, उस पर्टिकुलर नोड की तरफ कितनी एजेस आ रही हैं। आउटगोइंग उस पर्टिकुलर नोड से कितनी एजेस बाहर को जा रही है, इनकमिंग उस पर्टिकुलर नोड की तरफ कितनी एजेस आ रही हैं। नेक्स्ट आता है डिग्री। बीच में एक ये रह गया, इंसिडेंट एजेस। An edge is incident on a vertex if the vertex is an end point of the edge. हम इंसिडेंट कब बोलते हैं किसी भी एज को एक वर्टेक्स के ऊपर, अगर वो एज उसका एंड पॉइंट है। ये वाला एज हुआ, ये वाला एज हुआ, ये वाले एज हुए, ये सारे के सारे क्या हुए उसके इंसिडेंट, कि वो इस पर्टिकुलर वर्टेक्स इस पर्टिकुलर नोड पे आके मिल रहे हैं। ये वाली नोड, यहाँ पे भी कोई एक नोड होगी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे भी एक नोड होगी, यहाँ पे भी एक नोड होगी। अब इन तीनों नोड्स का एंड पॉइंट क्या हुआ, ये वाली तीनों नोड्स किस पे आ रही हैं, इस पर्टिकुलर नोड पे। तो अब ये तीनों एज क्या होंगे, सपोज ये नोड ए है, इस नोड ए के क्या होंगे, इंसिडेंट। अब नेक्स्ट आता है डिग्री। ट्रीज में डिग्री क्या था, मैम सेम लेवल पे जो नोड रहता है उसको डिग्री। अब यहाँ पे डिग्री क्या आएगा कि एक पर्टिकुलर कोई भी, यहाँ पे पहले मुझे एक ग्राफ बनाने दो, 1 2 3 नोड्स का ग्राफ बनाते हैं। वन डायरेक्टेड ग्राफ, 1 2 3 4। अब यहाँ पे डिग्री क्या आएगा, अब ये देखो नोड ए है, दिस इज नोड बी, दिस इज नोड सी। डिग्री क्या आएगा, उसका नंबर ऑफ इंसिडेंट, वेदर इट्स इनकमिंग एजेस और वेदर दे आर द आउटगोइंग एजेस, मतलब जो एजेस आ रहे हैं उस पर्टिकुलर नोड की तरफ या उस पर्टिकुलर नोड से बाहर जा रहे हैं।
उन दोनों को मिला के उसको हम क्या बोलेंगे, डिग्री। अब इस ए की बताओ डिग्री कितनी है। 2 इन नोड ए Two. है, टू Why? Because यहाँ पे नंबर ऑफ इंसिडेंट्स, नंबर टोटल नंबर ऑफ एजेस कितने हैं, 2। नोट बी की डिग्री कितनी है, 3. थ्री 3 मैम. नोट 3. नोट सी की। 3 होगा. 3 टू 3 होगा. 3. 3 होगा मैम. अरे एक मिनट इतनी खिचड़ी मत बनाओ। देखो डिग्री मतलब टोटल नंबर ऑफ एजेस, वेदर दे आर इनकमिंग एजेस और दे आर आउटगोइंग एजेस। ए की टोटल नंबर ऑफ एजेस कितने आ रहे हैं, ए की तरफ 2, बी की तरफ कितने आ रहे हैं, 1 2 एंड 3। तो बी की टोटल डिग्री कितनी होगी, 3। सेम वे नोट सी की डिग्री कितनी होगी, 3। अब हम डिस्कस करते हैं आउट गोइंग एजेस। आउटगोइंग डिग्री मतलब कितने टोटल नंबर ऑफ एजेस उस नोड से बाहर जा रहे हैं। अब ए की यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आउट डिग्री कितनी है, 2 होगा टू मैम. 2. 2. क्यों, क्योंकि ए से ये 2 नोड्स बाहर जा रहे हैं। बी की आउट 1. डिग्री कितनी है, 1 1 मैम. 1। 1. ओनली ये पर्टिकुलर एक नोड ही बाहर जा रहे हैं। सी की आउटगोइंग एजेस, 1 आउटगोइंग होगा. 1. जीरो आउट जीरो डिग्री कितनी है, 0. नो मैम 1 होगा 1 मैम. मैम सी का 1 होगा मैम. अरे ऑल ऑफ यू जस्ट कीप क्वाइट। पहले तो अपने आप को म्यूट करिए सभी। देखो सी से यहाँ पे एक ये बाहर जा रहे हैं, तो सी की आउट डिग्री कितनी होगी, 1। नेक्स्ट वन इज इन डिग्री, मीन्स कितने नंबर ऑफ इनकमिंग एजेस है। अब ए का इनकमिंग एजेस कितने हैं, जीरो बी के इनकमिंग एजेस, 2 2. सी के 2 2. ऑल क्लियर। तो इंसिडेंट Yes, एजेस ma'am. अगर Yes, आपको ma'am. एग्जाम में आता है, अच्छा सुनो, अगर आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है व्हाट इज इंसिडेंट एजेस और व्हाट इज डिग्री, दैट मींस टोटल नंबर ऑफ नोड्स वेदर दे आर इनकमिंग और आउटगोइंग। तो टोटल नंबर ऑफ एजेस जितने आ रहे हैं वो आपकी होएगी डिग्री, और यू कैन से दैट इंसिडेंट एजेस। आउट डिग्री या आउटगोइंग एजेस जितने एक पर्टिकुलर नोड से बाहर जा रहे हैं। इन डिग्री और इनकमिंग एजेस जितने एक पर्टिकुलर नोड की तरफ आ रहे हैं। अगर आपको फाइनल एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं 1 मार्क और 3 मार्क में, 3 मार्क में वैसे एक क्वेश्चन तो नहीं आएगा, ये 3 क्वेश्चन अगर पूछते हैं तो आप ऐसे एक ग्राफ बनाना, चाहे 3 नोड्स का बना लेना, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग बता सकते हो दैट इन दिस ग्राफ फॉर नोड ए डिग्री इज 2, out degree is for node A is 2, in degree of node A is 0. Next is the path. हाँ जी बताइए पाथ क्या होता है। Ma'am, distance between two nodes. Okay. Anything else? अब ये देखो, ये मेरे पास एक ग्राफ बना रहे हैं हम लोग। ये हुआ नोड 1 2 नोड 3 नोड 4 अब बताओ यहाँ पे मुझे 8 to 1 to 4 जाना है, तो इसके लिए बताइए क्या पाथ होगा हमारा। 1 to 2, 2 to 4. नहीं मैम. 1 to 2, 2 to 3. मैम हम बोले मैम. हाँ ठीक है. 1 to 2 बोलिए। और 2 to 3 और 3 to 4. ये कौन था 2 to 4 वाला। मैम 1 to जी। 3, हो गया मैम. 1 to 2, 2 to 3 और एक सेकंड। अब पहली बात तो यहाँ पे देखो, हम 1 से एक ही आउट गोइंग एजेस है, तो हम 1 से एक ही बाहर को एज जा रहा है, मेरे पास ऑप्शन ही नहीं, हमें यहीं पे जाना पड़ेगा। 2 से भी एक ही आउट गोइंग एज है, हमें जाना पड़ेगा। 3 से भी एक ही आउट गोइंग एज है, हमें इसी एज को फॉलो करना पड़ेगा। अगर बाय ये तो हुआ 1 पाथ, अगर ऐसा होता
कि हमारे पास जो ये वाला एरो है ऐसे होता, 1 2 3 को पॉइंट होता, तो हमारे पास दो पाथ बनते। एक तो बनता 1 2 2, 2 2 3 एंड 3 2 4। दूसरा पाथ क्या बनता हमारे पास 1 2 3 एंड 3 2 4। तो पाथ क्या आएगा, सीक्वेंस ऑफ वर्टिसेस इन सच अ वे दैट ईच वर्टेक्स इज adjacent to the next, and here in a path each edge can be traveled only once. Now length of a path, the total number of edges in that path. तो अगर हम इस पाथ को मान के चल रहे हैं तो इसकी लेंथ कितनी होगी बताइए, 1 2 2 2 2 3 3 2 4। मैम 3 होगा, 3 होगा, कितने एजेस को कवर किया था, एक एज 3 1 edges। to 2 के लिए, सेकेंड एज, थर्ड एज। यहाँ पे अगर इसको हम लोग लेंथ इसकी कंसीडर करें तो लेंथ होगी 2। एक लेंथ होगी इस वाली एज की, सेकेंड होगी इस एज की। नाउ साइकिल और लूप क्या होता है, साइकिल और लूप मैम मैम स्टार्टिंग स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट एट द सेम वर्टेक्स। अगर हम लोग पाथ में जहाँ से शुरू हुए हैं घूम फिर के वापस वहीं पे पहुंचते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, दैट इन दिस ग्राफ देयर इज अ साइकिल। जब हमारा स्टार्टिंग एंड एंडिंग सेम वर्टेक्स पे हो तो इस ग्राफ में बताओ कोई साइकिल बन रहा है या नहीं बन रहा है, बन रहा है मैम, कहाँ से कहाँ तक का, कहाँ से कहाँ तक का, 1 3 4 2। 1 3, आपने नहीं क्या नहीं मैम, बोला, 3 4 2 3। देखो यहाँ पे साइकिल क्या है, सपोज हम 3 से शुरू हुए, 3 से गए 4 पे, देखो यहाँ पे हम 3 से गए 4 पे, 4 से गए 2 पे, 2 पे फिर से गए 3 पे, जहाँ से शुरू हुए थे वहीं पे खत्म हो गए। तो यहाँ पे ये एक साइकिल बन रहा है इन 3 नोड्स पे। हम यहाँ पे देखिए 1 से गए 2, 2 से गए 3, 3 से गए 4, 4 से गए 2। बट फिर कुछ भी करके अगर हम 1 से शुरू करे थे हम वापस 1 पे नहीं पहुंच सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे साइकिल नहीं है। साइकिल कहाँ पे बन रहा है हमारा, यहाँ पे। नेक्स्ट वन इज द वेटेड ग्राफ। अगर आपको हर एक एज में सम वेट या लेंथ दी होगी तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेटेड ग्राफ। नेक्स्ट वन इज द मैट्रिक्स। बताइए मैट्रिक्स क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय मैट्रिक्स। कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम। यस मैम, कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम। एनीथिंग एल्स, यस मैम कॉम्बिनेशन ऑफ एज एंड वर्टिस। okay, let me again share you my screen. Yes guys, is my screen visible to you people? नो मैम। यस मैम। नाउ ओके, अब ये देखो अगर हमें यहाँ पे मैट्रिक्स बनानी हो, मैट्रिक्स इन सच अ वे दैट फ्रॉम ए बी सी जी एंड,
यस गाइस, यहाँ पे बताइए, अगर हमें मुझे इस ग्राफ की मैट्रिक्स बनानी है, कुड यू प्लीज हेल्प मी? यस गाइस, अभी हमें इस ग्राफ की मैट्रिक्स बनानी है। तो ए टू ए, क्या हम यहाँ पे देखो ग्राफ में मैट्रिक्स कैसे बनेगी किसी भी ग्राफ में, कौन सी नोड से लेके कौन सी नोड के लिए पाथ है। अब ए मैम से दो देखो, नोट ए से जा रहे हैं। ए से कौन कौन सी नोड के लिए एड्स निकल रहे हैं? डी और ए डी और के बी। लिए। बी और बी मैम। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, एज यहाँ पे हमें कोई भी वेट नहीं दिया तो हम मान के चलेंगे। ए टू बी 1, ए टू डी 1, रेस्ट सबके लिए क्या आ जाएगा? 0। 0 सेम वे बी से, डी and D बी से सिर्फ और सिर्फ डी पे 1, रेस्ट 0। सेम वे सी से, बी सेम वे डी से, ई ई से, सी C ई से सी, रेस्ट सब में क्या आ जाएगा? 0। अब ये तो था अगर हमारे पास क्या था, डायरेक्शन दी हुई थी। नाउ जस्ट एज्यूम कि अगर हमारे पास डायरेक्शन नहीं दी हुई है, ये एरो नहीं दिए हुए हैं, तो सिंपल ये है। तो इसमें कैसे करेंगे हम लोग? अब बताइए, ए से हम लोग कहाँ कहाँ जा सकते हैं? मैम बी एंड डी। B और D ओके 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 ओके, बी से, मैम डी मैम ए सी एंड और AC A से D ध्यान से देखो, बी से कौन कौन से एजेस निकल रहे हैं? ए, सी एंड डी। तो यहाँ पे भी 1, सी पे भी 1 एंड डी पे भी 1। सेम वे सी से, मैम बी डी एंड B and ई B E सी से हम लोग डायरेक्टली सीधा सीधा कहाँ जा सकते हैं? बी पे भी जा सकते हैं एंड ई पे भी जा सकते हैं। नाउ लेट्स सपोज अगर हमें यहाँ पे कुछ वेट दिए हो, जैसे वेट दिया हुआ है 4, 5, 1, 10, 2, तो यहाँ पे इससे मान लो 1। तो अब हम इस सिचुएशन में क्या करेंगे, रेदर देन 1 1 लिखने की बजाय जो हमें ये वेट दिया हुआ है हम वो लिखेंगे। नाउ ए टू बी कितना है? yes फोर मैम मैम। 4 1। तो ए टू बी डेट हम यहाँ पे कितना लिख देंगे? 4। 4 ए टू डी सेम 1। 1 अगेन फ्रॉम बी, बी टू ए, फोर बी टू बी, 0 बी टू सी, फाइव बी टू डी, 0 and 0। 1 बी टू डी, बी टू डी One. is 1 1 and and B2 0। is 0. Anyone is having any kind of doubt here? नो no man Okay. Let me again share you my screen. Yes guys, is my screen visible to you people? yes ma'am Next आता है urgency list. It is another way to represent graphs in the memory of computer. Urgency list हमें पता है कि हम लोग क्या करेंगे, उसके आजू बाजू की नोट्स को साथ में लिखते हैं। So in the memory, your every node is linked towards on.
every node is linked to its own list that contains the nodes which are adjacent to it. मीन्स हर एक नोड की आप खुद की एक लिस्ट होएगी जिसमें उसके पास क्या इंफॉर्मेशन होगी, किसकी आजू बाजू वाली नोड्स कौन सी हैं, दिस वे। अब यहाँ पे देखो हम लोग ए से कहाँ पे जा सकते हैं, सी और बी में। ए B से and C. कहाँ पे जा सकते हैं, बी एंड सी में। तो ए की जो अर्जेंसी लिस्ट होगी उसमें कौन कौन सी नोड्स होंगी, बी भी होएगी एंड सी भी होएगी। सेम वे बी से हम लोग कहाँ जा सकते हैं, C and D. तो उसकी बी की खुद की एक लिस्ट होएगी जिसके पास उसके पास क्या इन्फॉर्मेशन होएगी कि मेरे एडजेसेंट कौन कौन है, बी सी एंड डी। सेम वे ये तो डायरेक्शन सी, अगर यहाँ पर डायरेक्शंस नहीं होती तो अगर यहाँ पे हमारे पास डायरेक्शन नहीं होती तो क्या करते हैं, अगर ये विदाउट डायरेक्शन होती, यहाँ पे भी कोई डायरेक्शन नहीं होती, तो मुझे बताइए इसकी अर्जेंसी लिस्ट क्या होगी। तो मैम उसको ए और बी दोनों में रहते हैं उसको उस लाइन पे। बताइए मुझे ए की, फिर बताइए ए की लिस्ट में क्या क्या होता है, कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। सी डी बी। ए की लिस्ट में B, बी C, D. सी एंड एक साथ में और क्या होता है, D. डी। बी की लिस्ट में कौन कौन होते हैं, ए बी सी, सॉरी ए सी डी। है आराम से बोलो, बी की लिस्ट में कौन कौन से होते हैं, CDA. CDA. सी जी ए और ए सी डी सी ए डी। सी की लिस्ट में कौन कौन होते हैं फिर, A, B and C. मैम सारे के सारे में होते हैं मैम। B. डी की लिस्ट में कौन कौन होता है, A, B, C A B A, B, C. anyone is having any doubt here। No, ma'am. मैम ये समझ नहीं आया मेरे को मैम, एडजस्ट्रेस साइड नो। इसका मतलब क्या है कि हमें उस एक पर्टिकुलर नोड ए से हम लोग कहाँ को एज निकल रहे हैं, हम वो इसमें मेंटेन करते हैं। अब यहाँ से देखो, अगर तो हमारे पास डायरेक्शन थी तो हमें पता था कि हम ए से बी को ही जा सकते हैं, बट अगर हमारे पास कोई भी एरो, कोई भी डायरेक्शन नहीं दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल हियर, तो इसका क्या मतलब हुआ, हम ए से बी को भी जा सकते हैं एंड बी से ए को भी जा सकते हैं। इसका ये मतलब हुआ, अगर आपको एरो नहीं दिया तो मतलब आप दोनों डायरेक्शन में जा सकते हो, आइदर इन द फॉरवर्ड और बैकवर्ड। ए टू बी भी जा सकते हो एंड बी टू ए भी जा सकते हो, तो हमने वही किया। तो इसके लिस्ट बनाई है, ए टू बी के लिए भी रखा है एंड बी की अर्जेंसी लिस्ट में भी ए को रखा है। दिस इज द डिफरेंस। अगर यहीं पे एरो दिया होता, जैसे पिछली प्रीवियस स्लाइड में था, इसमें था ए टू बी, अब यहाँ पे क्लियर था कि हम ए टू बी ही जा सकते, बी टू ए नहीं जा सकते, ये था इसका मतलब। नेक्स्ट आता है हाउ टू, यस मैम एक्सक्यूज मी यस, मैम, ऐसा हो सकता है क्या कि किसी में डायरेक्शन नहीं भी दिया हो और किसी में डायरेक्शन भी दिया हो सेम ग्राफ में? बहुत फेयर चांसेस होते हैं, सब होता तो नहीं है, बहुत फेयर मैम कुछ मिक्स्ड करके होता है ना, मिक्स्ड ग्राफ या समथिंग। यस मिक्स ग्राफ में वही तो बोलियो ना, नॉर्मली जो हम डिस्कस करते हैं वो वही होता है, या तो वो डायरेक्टेड होता है या अनडायरेक्टेड होता है, बट कुछ ग्राफ तो होते हैं जैसे मिक्स ग्राफ हुआ, जैसे उसमें सब कुछ कंबाइंड होता है एक ही ग्राफ में, कुछ में एजेस दिए होते हैं, कुछ में वेट भी दिया होता है, कुछ में वेट भी नहीं दिया होता है, कुछ में एजेस भी नहीं दिए होते हैं। जब हम लोग रियल लाइफ करते हैं, अब यहाँ पे तो हमने सीधा सीधा बता दिया, अगर इसको हम लोग नेटवर्क मान के चलें
कि हम डेटा को ट्रांसफर सिर्फ ए टू बी ही कर सकते हैं, बट रियल में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल जो सर्वर है, सर्वर से हम लोग डेटा लेते भी हैं, सर्वर से डेटा जाता भी है। बीच में अगर इन बिटवीन भी प्रॉक्सी सर्वर जाते हैं तो प्रॉक्सी सर्वर से डेटा सिर्फ एक ही डायरेक्शन में पास होता है, या कुछ प्रॉक्सी सर्वर्स में हम लोग बोथ डायरेक्शन में से डेटा पास करवा रहे हैं। अगर आप मान लो एक आपका ये एक नेटवर्क मान के चलो, बी के बाद यहाँ पे हमने एक सिस्टम लगा दिया है जेड। अब जो ये जेड है सिर्फ और सिर्फ बी से डेटा रिसीव कर सकता है, हमने यहाँ पे ये एरो मार दिया, बट जो बी है वो ए को डेटा ट्रांसमिट भी कर सकता है एंड ए रिसीव भी कर सकता है। तो फिर यहाँ पे हमारे पास एरो ही नहीं होगा, यहाँ पे कोई एरो नहीं होगा, बिकॉज ए से बी को भी डेटा चाहिए, बी से ए को भी डेटा चाहिए। मैम यस मैम यहाँ पे ये वाला जो एडजेसेंसी लिस्ट में ये आपने जो डायग्राम बनाया B2C वाला, अगर मैम ये वाली डायरेक्शन नहीं दी हुई होगी तो फिर मैम ए का हम लोग एडजेसेंसी लिस्ट जो लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे? कौन सी बोल रहे हो, कौन सी लाइन नहीं दी हुई है? B2C वाली जो डायरेक्शन है ना मैम, डायगोनल, ये नहीं दी वो हुई है। मैम, यस मैम, तो फिर मैम ए की जो एडजेसेंसी लिस्ट होगी वो तो आपने यहाँ जो लिखा है ये तो गलत हो जाएगा फिर, क्योंकि बी जो है वो हम तो सी को सिर्फ पॉइंट ये, कर रहा है। हम तो यहाँ पे देखो सिर्फ क्या कर रहे हैं कि हम ए से कहाँ कहाँ पे जा सकते हैं। मैम तो फिर ए की बी यहाँ सी एजेंसी को लिस्ट पॉइंट का कर रहे हैं ना मैम। देखो ए की एजेंसी लिस्ट का मतलब हम ए से पी को भी की तरफ भी जा सकते हैं, ए से सी को भी जा सकते हैं। यहाँ पे हमने सिर्फ ये बनाया, हमें और कुछ लेना देना नहीं है। बी की एजेंसी लिस्ट में हम फिर सिर्फ क्या बनाएंगे, अगर ये नहीं है हम डायरेक्टली सिर्फ ये करेंगे कि हम बी से डी को जा सकते हैं, तो ये एरो ये वाली लाइन नहीं है। तो हेलो मैम, हाँ जी, बोल रहे हैं ये जो डी है, डी पॉइंट कर रहा है ए को, तो फिर ए पॉइंट डी को नहीं कर सकते हैं? वो भी कर सकते हैं। फिर उसका तो डायरेक्शन नहीं दिया इसमें। इसका अब यहाँ पे देखो एरो कहाँ से कहाँ की तरफ जा रहे हैं। तो डी से जा रहा है ए के पास। हाँ तो फिर हम ए से डी की तरफ जा ही नहीं सकते हैं ना। एरो का मतलब क्या है कि हम सिर्फ और सिर्फ डी से ए की तरफ जा सकते हैं। वो हमने यहाँ पे लिखा हम डी से ए की तरफ जा सकते हैं। अगर यहाँ पे ऐसे एरो होता तो हम ए की एजेंसी लिस्ट में डी को रखते। जब एरो ही नहीं है तो हम अपनी मर्जी से तो नहीं रखेंगे ना। ओके मैम, इसका मतलब है जो अपोजिट साइड से उधर जा सकते हैं मगर इधर से इधर नहीं जा सकते डायरेक्ट, है ना? इसमें बी से सी पे जा सकते। रविंद्र एरो का मतलब क्या होता है कि हम सिर्फ बी से सी की तरफ जा सकते हैं। सी से बी की तरफ जाने को एरो ही नहीं है, रास्ता ही नहीं है, तो हम कैसे जाएंगे? अगर यहाँ पे एरो नहीं बना होता, सिंपल एक लाइन होती है ऐसे नेक्स्ट ग्राफ में, तो इसका मतलब ये था अगर यहाँ पे एरो नहीं होता इसमें कि हम बी से सी की तरफ भी जा सकते हैं एंड सी टू बी भी जा सकते हैं। मैम हाँ जी, एक काम कीजिए ना, एग्जाम्पल दीजिए ना उसका सबका मिक्सअप वाला एग्जाम्पल एक थोड़ा, उससे क्लियर हो जाएगा हम सबका कि डाउट जो भी डाउट हो। अभी कर लेते हैं। Yes, guys, this makes sense visible to you people. यस मैम विजुअल। अब देखो हमारे पास ये वाला ग्राफ है, इस वन। अब यहाँ से देखो हम लोग ए से कहाँ कहाँ की तरफ मूव कर सकते हैं, फ्रॉम ए। बी और डी की तरफ में।
तो ए की अर्जेंसी लिस्ट में क्या आएगा? सिर्फ बी एंड डी। सेम वे बी से हम लोग कहाँ जा सकते हैं? बी से हम सिर्फ और सिर्फ डी की तरफ जा सकते हैं। तो बी की अर्जेंसी लिस्ट में क्या आ जाएगा? डी। सेम वे सी से हम लोग कहाँ जा सकते हैं? बी। सी से मैम हम कहाँ जा सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ बी। यस। मैम हम ऐसा नहीं लिख सकते कि ए जो होगा वो मैम सिर्फ एंड पॉइंट होगा बी और डी दोनों का। मैम इसके अकॉर्डिंग तो मैम बी जो होगा वो इंसिडेंट हो जाएगा डी पे, फर्स्ट वाली लाइन जो है मैम। हाँ जी बोलो। प्लीज रिपीट अगेन, आप क्या बोल रहे हो? मैम ए टेन मैम मेरा बोलना है कि ए जो है मैम इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि ए जो होगा वो सिर्फ एक एंड पॉइंट होगा बी और डी दोनों का। मैम इस तरह अगर आपने लिखा है ए टेंस टू बी टेंस टू डी, तो मैम इसका मतलब तो हो गया बी जो है वो इंसिडेंट डी पे है, तो मैम बी इसका एंड पॉइंट होगा डी का मैम, लेकिन वो तो हमारे ए एडजेसेंसी लिस्ट में है ही नहीं। ऐसा हमने बोला ही नहीं है यहाँ पे। इसका मतलब हम लोग सिर्फ और सिर्फ मेन मेमोरी में जब इसको सेव करते हैं तो जो ये लिस्ट बन रही है ये क्या होगी? सबकी अपनी अपनी एक लिंक लिस्ट होगी। एक ही एक लिंक लिस्ट होगी। अगर मान लो मुझे इस ग्राफ को ट्रांवर्स करना हो तो ए से मैं कहाँ जा सकती हूँ? आइदर बी और डी। ए से मैं किसी और नोड की तरफ नहीं जा सकती। तो मेन मेमोरी में ए के नेक्स्ट में मेरे पास किसका एड्रेस होगा? फॉर एग्जाम्पल बी, एंड बी के नेक्स्ट में किसका एड्रेस होएगा? डी। इस तरीके से यहाँ से सीधा कि मैं ए से बी जा सकती हूँ या फिर ए से डी जा सकती हूँ। हमने सिर्फ इतना ही रखना है कि हम एक नोड ए से हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं डायरेक्टली विदाउट इन्वॉल्विंग एनी अदर नोड। ए से मैं सीधा बी की तरफ जा सकती हूँ, बी से मैं सीधा डी की तरफ जा सकती हूँ, सी से मैं सिर्फ और सिर्फ बी को ट्रैवर्स कर सकती हूँ, नथिंग एल्स। सेम वे डी से मैं सिर्फ ई को कर सकती हूँ एंड ई से सिर्फ और सिर्फ सी को कर सकती हूँ। इतना समझ में आया सबको? पहले ये बताइए। यस मैम। Anyone is having any doubt in this? No, ma'am, no doubt. नो डाउट मैम। ठीक है, अभी नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। Again sharing my screen. So the next is how to traverse a graph. ग्राफ को हम कैसे कैसे ट्रैवर्स कर सकते हैं? So to traverse the graph there are two standard methods: breadth first search and depth first search. And your BFS and DFS. BFS will use the queue and DFS will use the stack. Now tell me what is queue? First in, first out, ma'am. Q. Stack Last in, first out. तो हम लोग यही करेंगे यहाँ पे BFS के लिए क्यों यूज करेंगे? मीन्स जो एलिमेंट हम पहले उसमें इंसर्ट करेंगे इसको पहले उसमें से रिमूव करेंगे। सेम वे DFS के लिए स्टैक यूज करेंगे, मीन्स जो एलिमेंट हम लास्ट में इसमें इंसर्ट करेंगे उसको पहले पॉपअप करेंगे। इसका क्लियर है? Yes, ma'am. Okay. The first one is the BFS. So your BFS यहाँ पे to traverse the graph
ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कोई भी एक नोड को आप रूट एलिमेंट कंसीडर कर सकते हो, अदरवाइज आपको दिया होगा दैट ट्रावर्स दिस ग्राफ इन BFS order and consider this node as a root or this node as your starting node. After that, during the execution, we are going to maintain two things. The very first is the queue in which we are going to insert the nodes, and the second one is the origin, means origination, कि हर एक नोड का स्टार्टिंग कौन सा था, हर एक नोड पे हम लोग जो जा रहे हैं उसका वो कौन सी नोड से आ रही है, उसकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। अगर A to B है तो जब नोड B को प्रोसेस करेंगे तो हम लिखेंगे कि इसका ऑरिजिन कौन है, नोड A। Let me again show you my screen for this example. Yes, class, is my screen visible to you people? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So for example, सबसे पहले इस नोड की अर्जेंसी लिस्ट, फ्रॉम नोड A हम कहाँ कहाँ मूव कर सकते हैं, B, C, and D. B, C, D. ओके, फ्रॉम नोड B, ओनली की तरफ। यस। तो अब हम लोग यहाँ पे आज हमें फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन इज traverse this graph using BFS method and consider A is your starting element or A is your starting node. तो मीन्स हमें A से स्टार्ट करके इस पूरे ग्राफ को ट्रावर्स करना है यूजिंग द मेथड BFS। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इस मेथड में किसी भी एक नोड को प्रोसेस करेंगे, उस नोड की जो अर्जेंसी लिस्ट होगी इसको क्यू में ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, क्यू में किसको ऐड करेंगे, ऐड A to your queue, दिस इज योर क्यू। क्यू एम्प्टी होगी स्टार्टिंग में, तो फ्रंट एंड रियर की वैल्यू क्या होगी, -1. -1. योर फ्रंट एंड रियर इज -1। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऐड A to the queue। जैसे ही हमने A को ऐड किया तो आपकी फ्रंट एंड रियर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, 1. अभिषेक मत गलत बोला करो। तो क्या हो जाएगी फ्रंट एंड रियर की वैल्यू, इंक्रीज बाई 1 मैम। तो क्या हो जाएगी वैल्यू, 0 हो जाएगी मैम, अगर -1 है तो 0 हो जाएगी। तो आपके फ्रंट एंड रियर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। वाई, बिकॉज जब एम्प्टी की होती है तो हम कंसिडर कर रहे हैं कि फ्रंट एंड रियर -1 था। तो जैसे फर्स्ट एलिमेंट को इंसर्ट किया, योर फ्रंट एंड रियर विल बी 0। नाउ अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, A को DQ करेंगे। We are going to DQ A by setting your front equals to front plus 1 and into its neighbor elements. अब A के नेबर कौन कौन से थे, B, C, D. हम लोग क्या करेंगे, इसमें इंसर्ट कर देंगे B, C, D। A को DQ किया तो हमारे पास फ्रंट कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पे, एंड आपका रियर क्या हो जाएगा, हियर। Anyone is having any kind of doubt still here? No doubt, ma'am. Ma'am. और अब बताओ B, C and D का ओरिजिन क्या है, B, C and D A. का
ओरिजिन क्या है? तो ओरिजिन में क्या आ जाएगा फिर से? और उसमें तीनों का ओरिजिन क्या आ जाएगा? ए ए ए। उसके बाद ही हम नेक्स्ट क्या करेंगे? वी आर गोइंग टू डी क्यू दी बी। बी को डी क्यू करेंगे एंड बी के जो नेबर्स होंगे उसको इंसर्ट करेंगे। तो बी का नेबर कौन था? बी से हम कहाँ जा सकते थे? ई ई को इंसर्ट किया, इसी के साथ आपका रियर ये हो जाएगा एंड फ्रंट ये हो जाएगा। अंडरस्टूड? यस यस मैम। अब ये बताइए हम, अब नेक्स्ट हमारे पास फ्रंट पे क्या है? सी। तो सी के बताइए, सी के एजेंसी लिस्ट में सी के नेबर्स कौन कौन है? बी एंड जी। सी में क्या है? बी एंड जी। एंड यहाँ पे वी आर गोइंग टू टेक केयर कि बी ऑलरेडी उसमें है या नहीं है। नहीं है। नहीं है मैम, DQ कर दिए हैं। जिसको DQ कर दिया उसको खुद से हम इंसर्ट नहीं करेंगे। अभी तक हम ए और बी को ऑलरेडी प्रोसेस कर चुके हैं, खुद से बी को हम इंसर्ट नहीं करेंगे, जो बाकी रह गया उसी को इंसर्ट करेंगे। तो जब हम सी को रिमूव करेंगे यहाँ पे इंसर्ट करेंगे जी। यहाँ पे आ जाएगा हमारा सी। इतना समझ में आया? यस मैम। हम वापस जो एलिमेंट को प्रोसेस कर चुके हैं उसको वापस उसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। आफ्टर हेलो दैट मैम। जी। हाँ जी। मैम ई के बाद आपने जी को इंसर्ट कर दिया, मतलब एफ नहीं है होगा वहाँ पे इंसर्ट। हमने सी की उससे से किया है, सी के एजेंसी लिस्ट से। तो मैम जो जिस एज से जो आउटगोइंग होगा तो हाँ, उसको वही ये इंसर्ट करेगा। तो हमने अभी डिस्कस किया था ओके मैम। एजेंसी लिस्ट में। अब उसके बाद किसको DQ करेंगे? डी को। डी को DQ किया, यहाँ लिखा हमारे आउटपुट में। अब डी के नेबर कौन कौन है? सी लिखा है। सी ऑलरेडी प्रोसेस हो चुका है, जी ऑलरेडी क्यू में है। अब उसके बाद ई के नेबर। ई के नेबर कौन कौन है? एफ सी एंड एफ। सी ऑलरेडी प्रोसेस कर चुके हैं, एस यहाँ पे लिखा। नेक्स्ट हमारे पास कौन आया है? जी जी यहाँ पे लिखा। अब बताइए जी के नेबर कौन कौन है? एफ और आई और एच। एस ऑलरेडी यहाँ पे है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? एच एंड आई। अब यहाँ से एस को रिमूव किया, एस यहाँ पे लिखा। आपके नेबर कौन कौन से हैं? एच एच ऑलरेडी यहाँ पे क्यू में है, सी को प्रोसेस कर चुके हैं। ऐसे सेम वे में एच को लिखा यहाँ पे, लास्ट में आई। अब इसको ट्रैवर्स करके देखते हैं। इस मोड में ये ट्रैवर्स होता है। ए से कहाँ गए हम लोग? बी। बी। बी से कहाँ गए? ए से बी, देन सी, देन डी, देन ई, देन जी, then F, then H, and then I. समझ में आया ये एग्जाम्पल? यस मैम। यस मैम। अभी नेक्स्ट इन योर नेक्स्ट लेक्चर इसी की हम और एग्जाम्पल्स करेंगे। डन? तो प्लीज नेक्स्ट लेक्चर में सब लोग नोटबुक एंड पेन लेके आना। Understood, guys? Yes, ma'am. In your next lecture, please come with your notebook and pen.